बात करी थी भक्ति और तर्क के बीच में हमें किसको चूज़ करना चाहिए। तो एक सिंपल सा आंसर है कि भक्ति को पहले तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि तर्क आने से भक्ति में वो पवित्रता नहीं रहती। आज हम बात करते हैं कि भगवान को भक्ति में क्या चाहिए, मतलब उनको भगवान को हमसे क्या उम्मीद है कि हम भक्ति में क्या करेंगे। जैसे हमें भी उम्मीद होती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं कि वो हमारे लिए ये करे वो करे, ऐसे काफ़ी भाव होते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि भगवान को हमसे क्या उम्मीद है। तो क्या हमें लगता है कि भगवान हमारे सोने चांदी हीरे जवाहरात या पैसों से खुश हो जाएंगे, उन्हें पैसा चाहिए। पर हमने बहुत अपनी हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे कि अगर आप लोग नैना देवी गए हों, वहाँ पे उसका अकबर का छत्र पड़ा हुआ है जिसका कोई मेटल नहीं आइडेंटिफाई हो पाया कि वो किस मेटल का है। क्यों? क्योंकि उसको वो सोने का छत्र चढ़ाते समय अहंकार आया था कि मैं ही हूँ जो राजा हूँ और मैं ही हूँ जो इतना भारी सोने का छत्र चढ़ा सकता हूँ। इवन दो उसमें भी भाव था, वो भी नंगे पैर ही गया था, लेकिन उसका अहंकार उसके प्रेम से काफ़ी बड़ा था, तो भगवान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। ये तो थी एक बात कि हाँ, भगवान को इन सब में कोई नहीं दिलचस्पी। क्यों? क्योंकि वो तो सब कुछ मना सकते हैं, उनके लिए कुछ इन चीज़ों की अहमियत नहीं है। ये हम संसारी हैं जिसके लिए ये बहुत चीज़ें अहमियत रखती हैं, बट भगवान के लिए नहीं है। और भी हमें कहानियाँ सुनने को मिलती है, जैसे बचपन में हम कहानी सुनते थे कि कृष्ण जी का पता होगा सबको, उनकी 2 रानियाँ 3 रानियाँ थी, बट हम यहाँ पे 2 रानियों की बात करते हैं, एक सत्यभामा और एक रुक्मिणी। रुक्मिणी लक्ष्मी जी हैं, उनके पास तो पूरा धन है, वो तो धन की देवी है। तो वो भी बहुत प्यार करती थी कृष्ण जी से, लेकिन सत्यभामा का प्रेम अलग ही था। एक दिन कृष्ण जी को बड़ा मन करा लीला रचाने का। उन्होंने सोचा चलो आज लीला रचाते हैं। क्या करा, वो एक तराजू में बैठ गए एक साइड पे तराजू के और दूसरी साइड पे सामान रखना था ऑब्वियसली। तो रुक्मिणी जी आई, उन्होंने बहुत सोना सब कुछ रखा उधर, उनके लिए तो कोई कमी नहीं है। तो लेकिन वो पलड़ा तो कृष्ण जी वाला बैठा ही रहा, वो तो उठा ही नहीं एक मिनट भी। तो रुक्मिणी जी को बड़ा बुरा लगा कि ये कैसे हुआ, वो चली गई। फिर सत्यभामा जी आई, उनका प्रेम ही अलग था। उन्होंने क्या करा, एक तुलसी का पत्ता लिया और उसको रख दिया तराजू पर। वो तो एकदम से कृष्ण जी वाला पलड़ा उठ गया और वो तो बराबर आने लगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। तो कृष्ण जी ने समझाया कि हाँ, भक्ति करी दोनों ने करी, प्रेम करा दोनों ने करा, पर भक्ति में इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। दीज आर जस्ट पार्ट। हाँ, कि हमें भगवान के मंदिर जाना है तो हाँ, हम खाली हाथ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हाँ, हमें लगता है कि हमारे पास है तो भगवान के लिए भेंट लेकर जानी चाहिए और लेकर भी जाएं। पर अगर हम सोचें कि भगवान सिर्फ हमारी वो भेंट से, उसकी कीमत से खुश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें सिर्फ भाव चाहिए। और भाव तभी आता है जब हमारे मन में सच्चा प्रेम होता है और अहंकार नहीं होता। हमें ये नहीं लगता कि हम जो भेंट लाए हैं वो तो सबसे बेस्ट है, इस ऐसी भेंट तो कोई चढ़ा ही नहीं सकता, तो भगवान जी तो हमसे बहुत खुश होंगे क्योंकि हमारी भेंट सबसे कीमती है। उन्हें भेंट की कीमत से नहीं मतलब, उन्हें भेंट के देने वाले भाव से कीमत है कि जिस पर्सन ने उस भेंट को दिया है उसका भाव कैसा है। तो मैं सबसे आशा करती हूँ कि हमें भक्ति की राह में जाने के लिए भगवान से इतना प्रेम होना चाहिए कि हाँ, अगर हम उनके लिए फूल भी ले जाएं, वो भी इतने भाव से दें कि हाँ, वो लगे उनको कि हाँ, ये तो बहुत ही भाव है, तो वो अच्छे से स्वीकार करेंगे। जबकि कोई जितना मर्ज़ी महंगा हीरा चढ़ा दे उन्हें उतना उसका भाव अगर कम होगा तो वो ज़रूर फूल का भाव ज़्यादा ही होगा और कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ईश्वर उसे एक्सेप्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।